देखिए बच्चे, हमारा अगला पाठ है सबसे बड़ा शोमैन। यह गीत चतुर्वेदी की एक जीवनी है। आपको चार्लिन के बारे में जानता है? चार्लिन कौन है? ये फिल्मी अभिनेता है और हास्य अभिनेता है, गायक है, किसी भी ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് चार्ली। इसने क्या क्या लिखा है देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए। वो एक संगीतज्ञ है, हास्य अभिनेता है, फिल्म निर्माता है, आदि के रूप में वे मशहूर हैं। उसके प्रमुख फिल्म है मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिटेक्टिव, द किड, सिटी लाइट्स, द सर्कस आदि कई फिल्म विश्व भर के लोग अध्ययन और मनोरंजन के लिए देखते हैं। देखिए, गाते गाते अचानक माँ की आवाज फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। लोगों को लगा कि माइक में कुछ खराबी आ गई है, पर फुसफुसाहट जारी थी। लोग चिल्लाने लगे। कहीं से कुछ लोग म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगे। इस अभद्र शोर ने माँ को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया। चार्ली की माँ एक गायिका है। माँ गाते समय उसकी आवाज फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। वो एक शो में गाते समय उसकी आवाज फटकर फुसफुसाहट आ गया। तब लोगों ने सोचा वो एक अच्छी गायिका है। तब लोगों ने सोचा माइक की कुछ खराबी है, लेकिन फुसफुसाहट जारी हो गई। तब लोग क्या किया? तब लोग चिल्लाने लगे। कहीं से कुछ लोग म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगे और इस अभद्र शोर ने माँ को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया। माँ का अंतिम शो है ये। चार्ली को वह अक्सर अपने साथ थिएटर ले जाती थी। माँ सदा थिएटर जाते समय, थिएटर का मतलब क्या है? स्टेज शो में जाते समय अपने साथ किसको ले जाता था? चार्ली को ले जाता। उस दिन भी पर्दे के पीछे खड़ा वह आवाज को, तमाशे को देख रहा था। अपने माँ के आवाज फुसफुसाहट में तब्दील हो गया। तब चार्ली ने पर्दे के पीछे खड़े होकर वह तमाशे को देख रहा था। उसको 5 साल का बच्चा है वो। माँ और मैनेजर में बहस होते देख वह वहां गया। उसने देखा कि माँ और मैनेजर के बीच में वाद विवाद चलते हैं। तब चार्ली वहां गया। किसके बारे में वो वाद विवाद चलते हैं? मैनेजर ने चार्ली को माँ के कुछ दोस्तों के सामने अभिनय करते देखा था और वह उसे स्टेज पर भेजने की जिद करने लगा। माँ के साथ चार्ली स्टेज शो में के लिए आते समय वह अपने माँ के दोस्तों के सामने कुछ अभिनय करते देखा था। किसने देखा था? यह मैनेजर ने देखा था। तब मैनेजर ने माँ के बदले चार्ली को स्टेज में भेजने की जिद कर दिया था। माँ के बदले कौन जाएगा स्टेज में? चार्ली പറഞ്ഞയക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പകരം मैनेजर നിർബന്ധിക്കുകയാണ്। माँ डर गई। 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को कैसे झेल पाएगा? हाँ, ये सुनकर माँ भयभीत होने लगा। माँ को माँ ने सोचा है कि ये 5 साल का बच्चा है मेरा, ये बच्चा इस उग्र भीड़ मीन्स ഇത്രയും ഓഡിയൻസിനെ कैसे झेल पाएगा? എങ്ങനെയാണ് कंट्रोल ചെയ്യുന്നത്? माँ डर हो गई। देखिए, पहले से देखिए। गाते गाते अचानक माँ की आवाज फटकर फुसफुसाहट में तब्दील
हो गई. ഫുസ്ഫുസാഹട്ട് में തബ്ദീൽ हो गई എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പിറുപിറുക്കുന്ന ശബ്ദമായിട്ട് മാറി. लोगों को लगा कि माइक में कुछ खराबी आ गई है. खराबी का मतलब कंप्लेंट. पर फुसफुसाहट जारी थी, जारी मोर. लोग चिल्लाने लगे. चिल्लाना निलविളിക്കുക, ഷൗട്ട് ചെയ്യുക. कहीं से कुछ लोग म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगे. निकालना പുറപ്പെടുവിക്കുക. इस अभद्र शोर ने बैड शोर माँ को स्टेज से हटना. हटना മാറ്റുക. മസ്ബൂർ കമ്പൽസറി. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അമ്മയെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഷോ കാരണമായി. चार्ली को वह अक्सर अक्सर मिकवारों अपने साथ थिएटर ले जाती थी. उस दिन भी पर्दा, पर्दा का मतलब क्या है? कर्टन के पीछे खड़ा वह आवाज के तमाशे देख रहा था. माँ को, माँ और मैनेजर में बहस, बहस चर्चा, वाद विवादम, वഴക്ക്. देख वहां गया. मैनेजर ने चार्ली को माँ के कुछ दोस्तों के सामने अभिनय करते देखा था और वह उसे स्टेज पर भेजना. भेजना സ്റ്റേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക. ജിദ് करने लगा. ജിദ് करना നിർബന്ധിക്കുക. माँ डर गई. 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को जेल पाएगा. ടു കൺട്രോൾ. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആളുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? അമ്മ ഭയപ്പെട്ടു. बहुत मुबाहिसा के बाद वह अंततः चार्ली को स्टेज पर ले गया और बचाव के कुछ शब्द का उसे अकेला छोड़ आया. धुएं के उड़ते हुए छल्लों के बीच चार्ली ने मशहूर गीत जैक जॉन्स गाना शुरू किया. कुछ देर तक ऑर्केस्ट्रा वाले उसकी आवाज में उस गाने की धुन तलाशते रहे और वह जैसे ही मिली गाना सजने लगा. बहुत मुबाहिजा के बाद. बहुत മുബാഹിസ മീൻസ് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, തർക്കത്തിന് ശേഷം. അന്തതഹ അവസാനം. चार्ली को स्टेज पर ले गया. माँ अपने साथ चार्ली को स्टेज में ले आ गया और बचाव के कुछ शब्द कहकर उसे अकेला छोड़ आया. 5 साल हुए चार्ली को स्टेज में अकेला छोड़कर वह नीचे आया. ധുവേം കെ ഉടുത്തെ ഹുയെ ചല്ലോം കെ ബീച്ച്. അതായത് ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വസ്തു, അതിൽ നിന്ന് പുകയൊക്കെ വരുന്ന പണ്ടത്തെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. इसके बीच चार्ली ने समय के मशहूर गीत है जैक जॉन्स, वह गाना शुरू किया. कुछ देर तक ऑर्केस्ट्रा वाला उसकी आवाज में उस गाने की धुन तलाशते रहे. അതായത് അവൻ പാടിയപ്പോൾ ചാർലി വയ്ക്ക് കേവൽ 5 साल का बच्चा है. അവർക്ക് ട്യൂണൊന്നും വായിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഓർക്കസ്ട്രക്കാർക്ക്. കാരണം അവൻ ചെറിയ കുട്ടി, അവന് ഈണം താളം രാഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. और वैसे जैसे ही मिली गाना सजने लगा. അവസാനം അവർ കിട്ടിയ പോലെ അവർ വായിച്ചു. बहुत मुबाहिजा के बाद वह अंततः, लिसन, अंततः चार्ली को स्टेज पर ले गया और बचाव के कुछ शब्द कह उसे अकेला छोड़ दिया. कौन छोड़ दिया? माँ ने छोड़ दिया. कहाँ छोड़ दिया? स्टेज पर. धुएं के उड़ते हुए छल्लों के बीच चार्ली ने मशहूर गीत जैक जॉन्स गाना शुरू कर दिया. कुछ देर तक ऑर्केस्ट्रा वाले उसकी आवाज में उस गाने की धुन तलाशते रहे और वह जैसे ही मिली गाना सजने लगा. क्या जानता है आपको? धन्यवाद.